हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में देखे थे हम पूरा एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो ये वीडियो में देख रहे डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने ड्रग दिया, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पूरी तरह से आ गया, ठीक है। अब ब्लड में आने के बाद वो कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि अब मैं पर्टिकुलर टिश्यू में पहुँचाना चाहता हूँ तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ कैसे जाएगा वो ब्लड से। तो ये बात होती है, वही चीज़ लिखा है कि मैंने कोई ड्रग को दिया, अब वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जा रहा है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से वो ऑर्गन में जा रहा है। तो अब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि ड्रग को ओरली दिया, वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड से टिश्यू में जा रहा, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर बोल दिया। चलो, तो इसमें मेन टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो में आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये दो मैंने डायग्राम बनाया कि सबसे पहले ब्लड फ्लो एक डिपेंड करता है। अब ब्लड फ्लो ही कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा ऑर्गन में, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है और डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन जब ब्लड फ्लो कम है। तो वही चीज़ लिखा इन केस ऑफ शॉक, शॉक के केस में क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। सिंपल है कि ब्लड फ्लो कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सेम एब्जॉर्प्शन के केस में कि ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। कैपिलरी परमेबिलिटी अब क्या मतलब सब जानते हैं, जैसे कि ब्लड आया तो कैपिलरी में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो कैपिलरी के थ्रू बहुत सारे टिश्यूज में जाते हैं, जैसे लंग्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ऑक्सीजन का अपटेक कैसे होता है, एल्वोलाई से ट्रांसपोर्ट होता है कैपिलरी के थ्रू, वैसे ही। तो परमेबिलिटी की बात करें तो दो तरह के परमेबिलिटी देखा जाएगा। तब से सबसे पहले बहुत सारे जैसे कि बोन मैरो हो गया, बोन मैरो, स्प्लीन, किडनी एक्सेट्रा, ये सारे में क्या है, साइनोसोइडल होता है, साइनोसोइडल और या फिर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। अब ये सारे कैपिलरीज क्या होते हैं, लीकी होते हैं। लीकी मतलब कि जैसे इसमें से ब्लड गया ड्रग्स है तो वो बहुत जल्दी टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। लीकी मतलब कि लीक आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब टिश्यू में जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये लीकी लिखा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, फेनिस्ट्रेटेड मतलब कि पोर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूस है, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, फिर कंटिन्यूस कैपिलरी जो आपके ब्रेन वगैरह में देखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी ट्रांसपोर्टर का भी जरूरत पड़ता है, फिर हाइड्रोफोबिक के लिए ये होता है हाइड्रोफोबिक जो लिपिड इनसॉल्युबल हो, ठीक है। तो ये सब में होता है आपका ये सब में डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइट है, समझ रहे हो, ये मतलब इसमें गैप्स है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी होगा, और ये पूरा कंटिन्यूस है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। ये सेकंड फैक्टर है। अब एक का क्लिनिकल सिनेरियो बोला गया कि जब सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक में क्या होता है, आपका कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से तो डिक्रीज सीरम कंसंट्रेशन। अब जैसे ही कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा है तो आपके ब्लड में ड्रग जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है ना, आपका ब्लड जो है उसमें ड्रग का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज कर देता है इस वजह से, क्योंकि सेप्टिक शॉक है, शॉक मतलब कि ब्लड का फ्लो उसको मेंटेन रखना है। पर ये कैपिलरीज के थ्रू गया तो ब्लड का फ्लो, जो ड्रग ब्लड का फ्लो मेंटेन करना चाहता है पर वो आपका कैपिलरी में फेनिस्ट्रेट की वजह से वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ लिखा होगा। अगला है प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, जैसे कि एक मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने ब्लड में जो होता है, ब्लड में आपका एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, लीवर जो है एल्बुमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन में पड़ा होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब होता है, तो ठीक है। तो एल्बुमिन जो है ड्रग्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है, ड्रग जो होता है उसके साथ बाइंड करता है आपका एल्बुमिन। जैसे आप देख सकते हो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत छोटा सा डॉट टाइप बना होगा, तो यहाँ पे जो है आपका ड्रग है जो एल्बुमिन से बाइंड है, और कुछ कुछ ये है। तो दो केसेस इसमें बनते हैं, एक होता है कि आपका ड्रग जो है प्रोटीन सारे एल्बुमिन से ही बाइंड कर जा रहा है, तो क्या करेगा, कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज़्यादा होगा, मतलब वो प्रोटीन का क्या काम है, वो ड्रग को बाइंड करके रख रहा है, ड्रग को बाइंड करके रख रहा है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा। तो जैसे ही प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कम है, फ्री ड्रग कम है। और एक्ट एज ए रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने जैसे कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर किया, ठीक है, अब वो किसी भी कारण से वो एक्सक्रीट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, या फिर कोई डिसऑर्डर या फिर किडनी का डिसऑर्डर है, एल्बुमिन मतलब ड्रग का अमाउंट कम है, तो वो हैज़ अ रिजर्वायर एल्बुमिन से अनबाइंड करके वो यूज़ हो सकता है। ऐसा एक बात मतलब एक
क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, पर चल ठीक है। अब आते हैं केस 2, दूसरा जो केस है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है ड्रग का वो कम होता है। अब प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का कम होता है तो वो क्या करेगा, फ्री ड्रग्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इस समझो कि प्रोटीन से ड्रग बाइंड करके रखा तो टिश्यू में कैसे जाएगा, तो इसमें वही चीज़ लिखा हो कि जितना ज़्यादा प्रोटीन से बाइंड है ड्रग तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो वो क्या करेगा, फ्री ड्रग भी कम है तो वो टिश्यू में नहीं जा पाएगा। वही दूसरा केस में क्या है कि प्रोटीन से बाइंडिंग कम है तो वो क्या करे, फ्री ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है कि वो ये जो केस है इसमें देखो ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे होंगे, तो ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये कम बाइंड है तो टिश्यू में ज़्यादा जाएंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मतलब ब्लड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसमें कम होगा, ठीक। क्लिनिकल की बात करें, दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, लीवर सिरोसिस या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो लीवर सिरोसिस में क्या होगा, एल्बुमिन कम होगा। क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर में भी क्या होगा कि वो एल्बुमिन एक्सक्रीट कर जाएगा, तो दोनों में एल्बुमिन कम है। अब एल्बुमिन कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा ड्रग, तो ये टॉक्सिसिटी का भी कॉज कर सकता है। अब जैसे ही लीवर सिरोसिस मतलब एल्बुमिन का होना जरूरी है कि ऐसा नहीं थोड़ा ड्रग को बाइंड करके रखना होता है कि पूरा कंसंट्रेशन में चला जाए, उसी हिसाब से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाता है, ठीक है। अब जैसे 50 mg तो हम 70-60 करके दे सकते हैं, पर हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं कि उसके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, एल्बुमिन से बाइंड नहीं करेगा तो पूरा पूरा 70-80 वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा तो टॉक्सिक कॉज कर देगा, ठीक है। वही चीज़ है। और सॉल्युबिलिटी, फिर वही चीज़, सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा था पिछले में भी, सेम वही है। सॉल्युबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने उसमें बताया था एब्जॉर्प्शन में, सेम वही है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि जैसे टिश्यू का मेम्ब्रेन की बात हो, वहाँ पे मैंने ब्लड का बताया था, सेल का बताया था, टिश्यू की बात करा। अब टिश्यू के मेम्ब्रेन में भी क्या हुआ कि कुछ कुछ लिपिड सॉल्युबल है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लिपिड इनसॉल्युबल नहीं एब्जॉर्ब होगा, पोलर एब्जॉर्ब होगा, नॉन पोलर एब्जॉर्ब होगा, पोलर नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा। आखिरी टॉपिक, आखिरी जो फैक्टर है इसका वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे अब मैंने कोई ड्रग दिया तो वो पूरा का पूरा टिश्यू में जा रहा है, या मतलब कहाँ कहाँ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो क्या वॉल्यूम होगा, ब्लड के अंदर का पूरा वॉल्यूम होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम। एक इंटरस्टिशियल होगा, ये जो खाली जगह पूरा मैंने लिखा है ना, ये पूरा इंटरस्टिशियल होगा, इंटरस्टिशियल वॉल्यूम होगा, और एक होगा टिश्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 4 लीटर यहाँ पे पूरा वॉल्यूम है, 8 लीटर यहाँ पे और 12 लीटर यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे जो भी मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए वो सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो ड्रग है समझो वो एल्बुमिन से बाइंड है, ठीक है, और या तो ड्रग बहुत ज़्यादा लार्ज है, पोलर नॉन पोलर ये सब, तो ये क्या करेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिंपल है। ब्लड वेसल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ब्लड वेसल क्रॉस नहीं करेगा तो मतलब सिर्फ प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ही है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, जैसे मैंने ब्लड से इंटरस्टिशियल में जा रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू मेन तो यही है, पर सिर्फ वो प्लाज्मा में ही रह गया, तो प्लाज्मा में ही रह गया, उसका मतलब वीडी का में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझो सिर्फ 4 ही लीटर दिखा रहा है, तो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में ही है, तो इसको बोला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिर्फ वो प्लाज्मा में ही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगला जो है अब ये देखो, अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें वो कुछ कुछ इंटरस्टिशियल में जा रहा है, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल में जा रहा है कि वो अब लार्ज नहीं होकर स्मॉल होगा, नॉन पोलर हो सकता है, तो कुछ कुछ क्रॉस कर जा रहे हैं। एल्बुमिन से सारे के सारे बाइंड नहीं करे प्रोटीन, कुछ कुछ फ्री फॉर्म में भी, तो फ्री फॉर्म में जो ड्रग है वो छोटे जो मतलब जो क्रॉस कर सकता है, लिपिड सॉल्युबल होंगे तो क्रॉस करके इंटरस्टिशियल में आएगा, पर वो इंटरस्टिशियल से प्लाज्मा टिश्यू में नहीं है, तो सिर्फ वो इंटरस्टिशियल और ब्लड, तो कितना होगा 4 + 8 12, तो 12 दिखा रहा है, तो वो उसका कंसंट्रेशन आपका प्लाज्मा में भी होगा और इंटरसेल्युलर फ्लूइड दोनों में होगा, ठीक है। तीसरा केस देख सकते हो, तीसरा केस क्या है कि बहुत ही माइन्यूट है, मतलब छोटे हैं, लिपिड सॉल्युबल है, और वो प्लाज्मा यहाँ इसको भी क्रॉस किया, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब ब्लड वेसल में भी है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है, और वो टिश्यू में भी है, तो वो पूरी की तरह पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो ये देख सकते हो 4 + 8 12, 12 + 12 24 लीटर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। वही लिखा है कि इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है क्योंकि सिर्फ ब्लड वेसल में या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ही है। इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है क्योंकि वो इंटरस्टिशियल में है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि वो पूरी तरह से टिश्यू में भी आ रहा है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला वॉरफेरिन जो होता है, वॉरफेरिन आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग का एक
ड्रग है जो ब्लड क्लॉट को रोकता है। तो इसके लिए क्या है, ये जो ड्रग है वो ब्लड में ही होना जरूरी है। इस वजह से 8 लीटर के करीब ही इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, प्लाज्मा में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखो, है ना। तो ये वॉरफेरिन का केस हो गया। और एक और होता है क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन जो होता है मलेरिया के लिए यूज होता है। इसका बहुत ज़्यादा होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो बॉडी वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा होता है, 150,000, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा होता है। वही चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 2 हो सकते हैं, या तो मतलब जिसका जिस हिसाब से रूल होता है उस हिसाब से उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये खत्म होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी क्या क्या बाकी, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की बाकी। तो मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन अगले वीडियो में। तो बाकी इसका भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस सब में यार। सब्सक्राइब नहीं करके जाते आधे लोग। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।